तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के नए सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज से मैं इस प्लेटफॉर्म पर JEE और नीट की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों का हल आप सभी को बताऊंगा, जो कि आने वाली JEE नीट की परीक्षा 2026 में संभावना के तौर पे मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं आप सभी को। इनकी सहायता से आप अन्य प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 3 केमिकल स्पेसीज दिए गए हैं और इन 3 केमिकल स्पेसीज में बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस पूछी गई है। 3 केमिकल स्पेसीज जो है O2 पर 2+ चार्ज है, O2 पर +1 चार्ज है एंड O2 पर -1 चार्ज है। इसको डाई ऑक्सीजन डाइकेटाइन, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन केटाइन और इसको बोलते हैं पेरोक्साइड सिंपली। तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर को बोला गया है। सीक्वेंस उसके लिए आपको काउंट करना है, निर्धारित करना है। तो सबसे पहले O2 और 2+ चार्ज में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। O2 प्लस पर 2 चार्ज को बनाने के लिए क्या करते हैं, O+ का O पर +2 चार्ज इस तरह से कंसीडर किया जाता है। इसमें एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया गया है इसके द्वारा। कुल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 बचेगा। तो O2 + 2 पर में जो कुल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 14 इलेक्ट्रॉन को आपको विभिन्न बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, किसी सहसंयोजी यौगिक में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले की सहायता से किसी सहसंयोजी यौगिक में बॉन्ड ऑर्डर निर्धारित किया जाता है। तो इस फार्मूले की सहायता से इन सभी स्पेसीज में बॉन्ड ऑर्डर को काउंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निर्धारित करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। इसको 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट sp2, फर्स्ट s के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार 2s के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2s के एंटी बॉन्डिंग को मैं इस डायरेक्शन से इंडिकेट कर दे रहा हूं। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2s एंड 2p। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो px पर पहले बॉन्डिंग में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड फिर 2p, y पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड फिर 2pz पर 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। ये सभी बॉन्डिंग में जाएंगे। 2 to 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरह से। अब इसमें बॉन्डिंग, जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 10 हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग स्टेरिक वाले 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, BO इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान का 2, ये हो जाएगा 3। तो O2 प्लस 2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से इसमें सेकंड स्पेसिस जो दिया है O2 प्लस को किस तरह से अरेंज करेंगे, O प्लस का O प्लस चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 प्लस इक्वल टू 15 हो जाएगा। 8 to 7 15 हो जाएगा। 8 इसका 7 इसका इक्वल टू 15। इन 15 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एस पर 2 एंड फर्स्ट स्टेरिक एस पर 2, सेकेंड एस पर 2, सेकेंड स्टेरिक ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं 2 एंड सेकेंड पी एक्स पर 2 एंड सेकेंड पी वाई पर 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 एंड PZ पर क्या हो गया 2 एंड PX स्टेरिक पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 12 और 2 14 एंड 15। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2 to 4 4 to 6 to 8 to 10 and number of anti bonding इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 and 2 3 3 and 2 5। तो BO शो दैट BO बॉन्ड इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 5 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.5। तो O2 प्लस के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा 2.5 होगा डियर स्टूडेंट। इसी तरह से तीसरा स्पेसिस जो है थर्ड स्पेसिस O2 पर -1 चार्ज है। इसको अरेंज करते हैं O प्लस का O पर -1 चार्ज। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए क्योंकि 1 माइनस चार्ज है। 8 प्लस 9 तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 -1 चार्ज कितना हो जाएगा 8 प्लस का 9 इक्वल टू 17। इन 17 इलेक्ट्रॉन को आपको इस पैटर्न में
बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट s2 पर 2, फर्स्ट स्टेरिक s पर 2, इस तरह से 2s पर 2, 2 स्टेरिक पर 2 एंड 2px पर 2, 2py और बॉन्डिंग में सभी हैं, एंड 2pz पर 2 एंड 2px स्टेरिक 2 to 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 16 and pz स्टेरिक पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से ये भी स्टेरिक पोजीशन आ जाएगा। तो सॉरी पी वाई आएगा, पी जेड पर, यहाँ स्टेरिक पी जेड पर नील रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2 to 4 to 6 to 8 to 10 टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2 to 4, 4 to 6 एंड 7 हो गया। तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो O2 - 1 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 डियर स्टूडेंट होगा। इस तरह से तीनों स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर निर्धारित हो गया है। तो यहां पर इसको सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस 3 इज या फिर 1.5 इज लेस देन 2.5 इज लेस देन 3। 1.5 को किसके लिए है, बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2, इसके नीचे O2 - 1 चार्ज इज लेस देन, ये हो जाएगा O2 + 1 चार्ज इज लेस देन O2 2 + चार्ज। डियर स्टूडेंट, ये सीक्वेंस है। और अगर इस सीक्वेंस को इस तरह से बदल दिया जाए तो O2 2 + ग्रेटर देन के स्थिति में डालेंगे तो O2 + 2 इज ग्रेटर देन O2 + 1 इज ग्रेटर देन O2 माइनस। तो ये पैटर्न भी, ये ग्रेटर की स्थिति में है, ये लेस की स्थिति में है। इस तरह से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को एक नए क्वेश्चन के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।